हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, आज सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं जिसका शीर्षक जाता है मौन का मूल्य। जो इंसान मौन रहता है वह इंसान हमेशा आगे जाके कुछ बड़ा ही करता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक गांव में अभिराम नाम का एक प्राचीन भारत के एक गांव में अभिराम नाम का एक बुद्धिमान प्राचीन भारत के एक गांव में अभिराम नाम का एक बुद्धिमान अभिराम नाम का एक बुद्धिमान लेकिन मौन रहने वाला व्यक्ति था। प्राचीन भारत के एक गांव में अभिराम नाम का एक बुद्धिमान लेकिन मौन रहने वाला बालक रहता था। अभिराम नाम का एक बुद्धिमान लेकिन मौन रहने वाला बालक रहता था, जिससे लोग अभिराम नाम का एक बुद्धिमान लेकिन मौन रहने वाला बालक रहता था, जिसे लोग उसकी चुप्पी के कारण मूर्ख समझते थे। अभिराम नाम का एक बुद्धिमान लेकिन मौन रहने वाला बालक रहता था, जिसे वहाँ के लोग उसकी चुप्पी के कारण मूर्ख समझने लगे थे। एक दिन गांव में वाचस्पति नामक एक घमंडी विद्वान आया। चुप्पी के कारण मूर्ख समझते थे। एक दिन गांव में वाचस्पति नामक एक घमंडी विद्वान आया, जो मानता था कि वाचस्पति नामक एक घमंडी विद्वान किस्म का व्यक्ति आया, जो मानता था कि जो अधिक बोलता है वही ज्ञानी होता है। एक घमंडी विद्वान आया जो मानता था कि जो अधिक बोलता है वही ज्ञानी होता है। उसने अभिराम को चुनौती दी। वह इंसान मानता था कि जो अधिक बोलता है वही ज्ञानी होता है। उसने अभिराम को चुनौती दी
उसने अभिराम को चुनौती दी। उसने अभिराम को चुनौती दी तो अभिराम ने मौन प्रतियोगिता का प्रस्ताव, वह मानता था कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वही बुद्धिमान होता है, उसने अभिराम को चुनौती दे दी। उसने अभिराम को उस घमंडी ने अभिराम को चुनौती दी तो अभिराम ने मौन प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। तो अभिराम ने मौन प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। तो अभिराम ने मौन प्रतियोगिता का तो अभिराम ने मौन प्रतियोगिता का तो अभिराम ने मौन प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। अगले दिन दोनों श्लोक मौन सर्वार्थ साधना पर मौन प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। अगले दिन प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। उस घमंडी इंसान ने अभिराम के लिए एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। अगले दिन दोनों श्लोक मौन सर्वार्थ साधना पर बैठे। अगले दिन दोनों श्लोक मौन सर्वार्थ साधना पर बैठे। वाचस्पति ने लंबा भाषण दिया। अगले दिन दोनों मौन सर्वार्थ साधना पर बैठे। अगले दिन दोनों बैठे। वाचस्पति ने लंबा भाषण दिया। अगले दिन दोनों उसमें साधना पर बैठे। वाचस्पति ने लंबा भाषण दिया जबकि अभिराम मौन रहा। वाचस्पति ने लंबा भाषण दिया। अब देखिए दोस्तों, वाचस्पति ने लंबा भाषण दिया। जो वाचस्पति था उसने लंबा भाषण दे दिया जबकि अभिराम मौन रहा। अंत में एक वृद्ध ऋषि ने कहा। वाचस्पति ने लंबा भाषण दिया, लंबा भाषण दे दिया जबकि अभिराम मौन रहा। जबकि अभिराम मौन रहा। अंत में एक वृद्ध ऋषि ने कहा। कि वाचस्पति ने मौन का अर्थ बताया। ऋषि ने कहा कि वाचस्पति ने मौन का अर्थ बताया लेकिन अभिराम ने मौन का मूल्य दिखाया। वाचस्पति ने अपनी भूल अभिराम ने मौन का मूल्य दिखाया। वाचस्पति ने अर्थ बताया लेकिन अभिराम ने मौन का मूल्य दिखाया। वाचस्पति ने अपनी भूल स्वीकार की और वाचस्पति ने अपनी भूल स्वीकार की। वाचस्पति ने अपनी भूल को स्वीकार करा और अभिराम को प्रणाम किया।
वाचस्पति ने अपनी भूल को स्वीकार किया और अभिराम को प्रणाम किया। बाद में वही अभिराम वाचस्पति ने अपनी भूल को स्वीकार किया। वाचस्पति ने अपनी भूल को स्वीकार किया और अभिराम ने सबको प्रणाम किया। बाद में वही अभिराम तक्षशिला का आचार्य बना।